Hi everyone, so let's get back to our vocab web series. हम वापस लेके आए हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चुनिंदा वर्ड्स आपके लिए जो आपकी vocab को बेहतरीन बनाएंगे और खासकर अगर आप जीआरई और ऐसी एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं. Stay tuned for this video and happy vocab learning. 5 वोकैब वेब सीरीज हम लेके आए थे और आप सब लोग उसको देख रहे हैं. आपकी वोकैबुलरी धीरे धीरे बढ़ रही है और मैं ये हमेशा कहूंगा कि उन वीडियोस को बार बार देखते जाइए, रिवाइज करते जाइए. और ऐड कर रहे हैं आज हम वोकैब वेब सीरीज 6 और हम कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स आपके लिए लेके आए हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे. राइट, वोकैब वेब सीरीज पार्ट 6. And before I start, I would never forget to request you to subscribe, share and like so that you stay tuned with the more videos and you help us in building this community of learning and wisdom, right? तो चालू करते हैं. कुछ वर्ड्स जो मुझे दिमाग में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ. बड़े खूबसूरत से वर्ड्स हैं ये, राइट? तो चलिए पहले आज हम कुछ 3-4 अनयूजुअल जीआरई वर्ड्स करते हैं. और वो अनयूजुअल वर्ड्स क्यों है कि वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, राइट? आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि अनयूजुअल कुछ तो है. क्वालिफाई, हस्बैंड, एक्सप्लॉइट. अब आप सब ये समझ गए होंगे कि अनयूजुअल का मतलब होता है कि यार उसका जो कन्वेंशनल मीनिंग है उसके अलावा भी कुछ और खास बात है इन वर्ड्स में और ये जीआरई के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वालिफाई एज अ वर्ड जो हम सब समझते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, आप एलिजिबल बनते हैं क्वालिफाई करते हैं तो. बट क्वालिफाई का सेकेंडरी यूसेज होता है टू लिमिट और टू रिस्ट्रिक्ट और टू पुट अ कंडीशन. बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. तो अगर आपसे पूछेंगे कि क्वालिफाई का मतलब क्या होता है तो आप ये बोलेंगे यार आपने याद है मुझे आपने अपने उस स्टेटमेंट में क्वालिफायर लगाया था. तो जब आप कभी भी क्वालिफायर लगाते हैं या whenever you qualify your statement you put a restriction, you put a condition, you put a limitation, right? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी आप क्वालिफाई की बात करेंगे तो क्वालिफाई का मतलब होगा टू लिमिट, टू रिस्ट्रिक्ट और टू पुट अ कंडीशन. बी वेरी माइंडफुल ऑफ दिस वर्ड. हमारा अगला अनयूजुअल वर्ड है हस्बैंड. हम सबको पता है हस्बैंड क्या होता है, राइट? बट यहां पे इसका सेकेंडरी यूसेज होता है, राइट? और क्या आपने सुने ही ये शब्द एनिमल हस्बेंड्री? क्या मतलब होता है एनिमल हस्बेंड्री का? इकोनॉमिकल कंजर्वेशन. सो हस्बैंड का मतलब होता है इज टू इकोनोमाइज. So when you husband your resources, you're trying to economize and don't relate that how this word relates to its actual popular meaning of husband who is nothing but a husband. But वो एक अलग usage है, यहाँ पे as a verb हो रहा है. So husband का मतलब होता है to economize. ध्यान रखिए unusual word है और इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. तो husband का मतलब क्या हुआ? To economize or husbandry whenever you practice and you trying to conserve things economically. ठीक है? और exploit, भाई एक exploit तो भैया यार उस कंपनी ने मुझे बहुत exploit किया, उस बंदे ने मुझे बहुत exploit किया. जो exploit करना, overuse, misuse करना वो तो usage होता ही है. बट और क्या खास बात है? तो exploit का एक और usage होता है जिसे हम कहते हैं heroic deed. जब भी हम हेरोइक डीड की बात करते हैं, यू नो एक्सप्लॉइट्स ऑफ इंडियन आर्मी, यू नो ड्यूरिंग कारगिल, राइट? तो एक्सप्लॉइट का मतलब होता है समथिंग व्हिच ऑलवेज विल रिलेट टू हेरोइक डीड. तो यू नो अनयूजुअल वर्ड्स की बात ही कुछ और होती है, राइट? और कोई आपसे बोलेगा हस्बैंड का यूसेज क्या होता है और जब आप देखेंगे कि जब भी इकोनॉमी की बात होती है, इकोनॉमिकल होने की बात होती है, हस्बैंड आपको यूसेज में आ गया. बट आपको पता चल गया कि ओके दैट्स हाउ इट व्हाट डज दिस मीन. एंड क्वालिफाई it means to limit or to restrict and exploit is it means a heroic deed, right? तो आपको पता चला कि unusual words होते हैं, उनके secondary usages होते हैं, उनके टर्शरी यूसेजेस होते हैं, राइट? और आप इनको बिल्कुल देखेंगे एग्जाम्स में यूज होते हुए हियर एंड देयर, राइट? तो आई थिंक हमारा ये वोकैब वेब सीरीज की जो शुरुआत हमने करी वो करी कुछ अनयूजुअल वर्ड से. आगे बढ़ते हैं और
कुछ अब बहुत इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में बात करूंगा और वो वर्ड्स भी आपको जीआरई के लिए और दूसरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड with this very basic word, arouse and rouse. So when you see this usage, rousing speech, any sort of arousal, it all leads to nothing but stimulation, right? और हम बहुत broadly हमारा कैप्टन वर्ड क्या बन के आता है? is to provoke. तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोवोक पॉजिटिवली नेगेटिवली कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि उनकी क्लास से मेरा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में प्रोवोक हो गया, राइट? या उसकी स्पीच ने मुझे इतना प्रोवोक कर दिया दैट आई बिकम अ टेररिस्ट, फॉर एग्जांपल, राइट? तो अराउज, राउज एंड सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंस्टिगेट एंड द वर्ड गोज एज incite. Okay, you have some other very important word, peak, right? Incendiary, right? तो जब भी हम बात करते हैं प्रोवोक की, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि ओके, स्टिमुलेट करना इज अ वेरी जनरल बेसिक आइडिया, बट व्हेन यू से instigating speech, right, or that speech incited everyone, तो वो provocative थी। तो provoke को कैप्टन वर्ड को दिमाग में रखें। Peak, incendiary speech is a very very common usage, right? His statements were incendiary, तो वो भड़काऊ जो हम कहते हैं, provocative जो हम कहते हैं, वहां पे ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखें, provoke एक बहुत नॉर्मल वर्ड है जो हम कई बार अपनी नॉर्मल जिंदगी में यूज करते हैं, राइट? और rouse, arouse, instigate, incite, peak, incendiary, and even some other general words like goad also. Goad is also to provoke, right? So इन words का जरूर ध्यान रखें। ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट होगा provoke, अगर आपने वो याद रखा तो इसका यूसेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो आप कॉन्टेक्चुअली समझ जाएंगे। So that's how this wonderful category is understood from our side. अगली जो हमारी फैमिली है वो बहुत छोटी है बट बहुत खास है, राइट? आपने कभी ये वर्ड सुना है, इसको समझा है? बैनिश। बैनिश अगर नहीं सुना है तो आप ये तो समझ ही गए होंगे। अगर ये नहीं समझे तो ये तो समझ ही गए होंगे, एक्सपेल। तो आइडिया ये कि अगर आपको स्कूल से एक्सपेल कर दिया तो आपको निकाल दिया। तो आपको कई बार क्रिमिनल्स को देश निकाला दे दिया जाता है, जिला बदर कर देते हैं, तड़ी पार कर देते हैं। दैट मीन्स किसी कास्ट से, किसी रीजन से यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन, राइट? एंड व्हेन दैट थिंग हैपेंस, दैट देयर यू यूज द वर्ड्स बैनिश, बीइंग आउटकास्टेड, expelled, and then you have this whole family of similar usage. Evict, and now look at these words which are very very important. A social outcast is always going to be known as a pariah. So pariah is a social outcast. Then you have this wonderful word exile. आपने सुना होगा, उसको exile कर दिया है, इस country से या इस state से। तो बहुत important words हैं, pariah, exile, expel, evict, outcast, banish, right? The idea is, you have been rusticated. I know rusticate, you all know rusticate as a very basic word. तो expel, rusticate हमारे common words हैं, right? और जैसे ही हम ये सारे words को समझने की कोशिश करते हैं तो okay, expel के क्या top synonyms होंगे? अब वो usage वो अलग अलग हो सकता है। वो स्कूल से एक्सपेल कर सकते हैं, आपको कंट्री से एक्सपेल किया जा सकता है, आपको प्लेन से इविक्ट किया जा सकता है, राइट? सो एक्साइल हो गया, पेरिया हो गया, इविक्ट हो गया, एक्सपेल, आउटकास्ट, बैनिश, ऑल दीज वर्ड्स। वैसे जो आपका वर्ड है बैनिशमेंट, राइट, आपको देश से निकाल दिया, एक्सपैट्रिएशन, राइट? एक्स इज अ रूट वर्ड फॉर आउट, patriot is for country. Now you will have to leave the country. You have to follow the orders of expatriation. So when you'll have to follow the orders of
expatriation, that means you will be exiled, you will have to exile, right? So this is a very beautiful and small family that I would want you to remember for the whole concept of banish, exile, pariya, outcast, so caste, country, any specific region, right? You've been expelled from that particular in that particular situation. So very very important thing. हमारा जो next family है, that will talk about this lovely word. Ponder कभी सुना है आप लोगों ने? Ponder का मतलब होता है to think deeply. तो when you are pondering upon something, you are thinking deeply about it. तो आप कभी कभी उस मूड में होते हैं कि आप गहराई से किसी चीज में सोच रहे होते हैं. इसीलिए इस कैटेगरी को लेके आई एम वेरी कंसर्न. सेरिब्रेट, कॉजिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट. मैं चाहता हूं सी से आप ये 3 वर्ड्स याद कर लें. एक डेलिब्रेट होता है, मल होता है, म्यूज होता है, एंड ऑफ कोर्स टॉप वर्ड लाइक रिफ्लेक्ट. सो जब आप रिफ्लेक्टिव मूड में होते हैं तो आप गहराई से सोच रहे होते हैं. जब आप किसी चीज पे डेलिब्रेशन कर रहे होते हैं तो सोच रहे होते हैं, राइट? ओके. सेरिब्रेट, कॉजिटेट, मल हो गया, म्यूज हो गया, कॉन्टेम्पलेट हो गया, सेरिब्रम, दिमाग से ही सोचोगे, राइट? तो सेरिब्रेट. तो द आइडिया इज टू च्यू मेंटली, राइट? और इसीलिए जो शानदार वर्ड ऐड होता है वो होता है ruminate. क्योंकि आपको पता है ruminate इज एक्चुअली फिजिकल चूइंग. जो जुगाली होती है या जो हमने कैटल्स को देखा है, दे कीप चूइंग, राइट? दैट इज व्हाट rumination. बट यहाँ पे आपके कॉन्टेक्स्ट में rumination कौन सा है? मेंटल rumination है. सो इट्स अबाउट चूइंग मेंटली. सो गेट होल्ड ऑफ ऑल दीज वर्ड्स. ruminate, reflect, ponder, contemplate, cogitate, cerebrate, deliberate, mull, muse, right? Have all of them under one title. To think deeply. As long as you can do that, you will be very, well to do with this particular category. To think deeply, to chew mentally, ruminate, ponder, contemplate, deliberate, and all these words, right? हमारी अगली कैटेगरी जो बहुत खास है, उसको हम टाइटल वर्ड देते हैं टिफ. अब देखो, नोक झोंक, छोटा मोटा झगड़ा, छोटी मोटी फाइट, उस तरह के सारे वर्ड्स अगर हम एक ही अम्ब्रेला के अंदर ले आए तो कितना आसान हो जाएगा, राइट? तो आप टाइटल डाल दो स्मॉल क्वारल्स, माइनर क्वारल्स, राइट? या छोटी मोटी बात पे झगड़ा. तो वो सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए. और अक्सर कॉमन वर्ड क्या देखा जाता है? अल्टरकेशन. तो हम अल्टरकेशन जैसे वर्ड समझ ले जिसमें टिफ आता है, बट बी सीरीज से काफी सारे वर्ड्स दिख जाते हैं. ब्रॉल है, ब्रॉइल है, बिकर है, राइट? बहुत बेसिक वर्ड्स हैं. फ्रे है, एफ्रे है, फ्रकास, राइट? ये सारे वर्ड्स क्या है? दीज आर ऑल फॉर any sort of minor quarrels. Millie, tiff, altercation, a lovely word like spat, a lovely word like squabble, another word scuffle. ये सारे वर्ड्स माइनर क्वारल्स के लिए याद कर लीजिए या क्वारल्स के लिए याद कर लीजिए, राइट? तो किसी भी तरह का फ्यूड है, राइट? अब जैसे ब्लड फ्यूड है तो लड़ाई हो गया, खून का बदला हो गया, ब्लड फ्यूड है. फ्यूड भी हम झगड़े के लिए यूज करते. बट मैं चाहता हूं ये जो एक पूरी कैटेगरी है, अल्टरकेशन, ब्रॉल, ब्रॉइल, बिकर, फ्रे, एफ्रे, फ्रकास, इवन फ्रेजल ऑल्सो, ये भी आपका माइनर क्वारल के लिए आएगा. मिली इज वन ऑफ देम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. SPAT. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद SPATE. दिस इज डिफरेंट. ये फ्लड है. दैट स्पेट इज फ्लड. दिस इज क्वारल, माइनर क्वारल, राइट? तो ध्यान रखें. सो ये स्पैट, स्क्वैबल, स्कफल, टिफ, मिली, all these words would be entitled under one wonderful title, quarrels or minor quarrels. And that's how you can remember
ऑल दीज वर्ड्स परफेक्टली, ठीक है। एंड हम इस वोकैब वेब सीरीज का एंड करेंगे इस बहुत सिंपल सी कैटेगरी से, जो आप सबको मुझे लगता है इजी भी लगेगी और पता भी होगी, जिसे हम कहते हैं भैया शांति, पीस। चाहे वो एम्बियंस का पीस हो, चाहे किसी भी तरह की पीसफुल प्लेस हो, कंडीशन हो, तो आपको पता होना चाहिए ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, रिपोज एंड प्लेसिडिटी। ये 4 वर्ड्स बस ध्यान रखें। टू काम डाउन इज अ डिफरेंट सिनारियो। यहां पे बात हो रही है उस बेसिक वर्ड की, पीस की। तो अगर ट्रैंक्विल प्लेस है तो बहुत शांत जगह है, तो ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, आप सेरेनिटी को बहुत बेसिकली यूज करते होते। सेरेन इज ऑल अबाउट समथिंग व्हिच इज पीसफुल, सो ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, रिपोज एंड प्लेसिडिटी, वंडरफुल वर्ड्स फॉर दैट one basic idea. It's nothing but peace or peaceful. So इतने सारे words हमने बस 10, 12, 13 मिनट में कर लिए, right? And just see these videos again and again. Vocab web series now 1 to 6 हो गया है, right? और I hope that this is helping you in building a vocabulary, right? So let's stay tuned for more such videos where we continue to build this community of learning and wisdom. I wish all the best and happy vocab learning. Thank you guys.